देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देश रहे हैं देश नीति। जहां एक और देश में 2024 के लोकसभा चुनावों में अब कुछ समय बाकी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ने मोदी सरकार को इस बार सत्ता से हटाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और आज पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक भी हो रही है। इस बीच राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही उनकी पोल भी खोल दी है, जिसे सुनने के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसा भी क्या कह दिया राहुल गांधी ने जो मोदी सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। आइए नजर डालते हैं एक बार वीडियो पर। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। आपने वीडियो में सुना ही होगा कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि इन राज्यों में बीजेपी की हार इस बार पक्की है और इन राज्यों में भी कांग्रेस की ही वापसी होने वाली है। जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी की है, उसके बाद से ही बीजेपी सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। वीडियो में आप सुन ही सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ बीजेपी की पोल खोली है और उन्होंने बीजेपी की पोल खोलते हुए कहा कि बीजेपी भारत में भारत तोड़ो वाली यात्रा चला रही है, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है। उन्होंने बीजेपी की पोल खोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को साफ तौर पर तोड़ने का काम कर रही है, साथ ही नफरत और हिंसा फैलाने का काम तो कर ही रही है। जिसका एक सीधा सा उदाहरण आप देख लीजिए। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी अपनी सरकार लाने के लिए दंगे कराती है, हिंसा कराती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता है। अब वैसे सभी दल बीजेपी सरकार को इस बार सत्ता से हराने की पूरी तैयारी में लगे हैं और एक साथ मिलकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को इस बार सत्ता से हराने की और सत्ता का रास्ता साफ कराने की पूरी खुली चुनौती दी है। एक साथ मिलकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को इस बार सत्ता से हराने की खुली चुनौती दी है। अगर आप सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस सरकार को भारत की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा सीधे तौर पर मिला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी की छुट्टी हुई है। आप खुद भी देख ही सकते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी ने जीत के दावे किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वहां पर अपनी सरकार बनाकर खड़ी हुई और हिमाचल के साथ साथ कर्नाटक से भी बीजेपी का सफाया हो गया है। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़े होकर उनके लिए काम करती है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़े होकर उनके लिए काम भी करती है, जो कहीं ना कहीं वैसे बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग से मिले और उनकी बात भी सुनी। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिलों में जगह तो बनाई है, जो 2024 में लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार की परेशानी का कारण बन सकता है। अगर हिंदुस्तान में आप विचारधारा की लड़ाई की बात करें या फिर विचारधारा की लड़ाई के बारे में देखें, तो एक तरफ देश में बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो विचारधारा से भारत को तोड़ने का काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनावी साल में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं और दंगे करवाते हैं।
अब विपक्ष सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी पर हमलावर हुआ है और बीजेपी गाय के नाम पर गंदी राजनीति करती है, ऐसा अशोक गहलोत जी का कहना है। उन्होंने ये भी बिल्कुल साफ कहा है कि वो राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को पनपने नहीं देंगे और राजस्थान को इस चीज से बिल्कुल दूर ही रखेंगे। उनका कहना है कि गौमाता को लेकर भी बीजेपी बहुत राजनीति करती है। बीजेपी वैसे देखेंगे आप तो हिंदुत्व के नाम पे तो राजनीति करती ही है, मुस्लिम लोगों की अवहेलना करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चुनावों से पहले यही बीजेपी सरकार मुस्लिम लोगों का समर्थन चाहती है, उनके पास जाती है, उनके कल्याण के बारे में सोचती है, जबकि वो कहते हैं कि गायों की सेवा में हमेशा कांग्रेस ही आगे रही है। गहलोत का कहना है कि बीजेपी में तो कई ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के लिए हिंदू बन गए हैं क्योंकि उनको सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है कि बीजेपी सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है, जबकि आप सही मायनों में देखेंगे तो जो लोग राम मंदिर के लिए हिंदू बने हैं वो असल जिंदगी में हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। वैसे भी आज देश संकट में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि देश में जिस तरह से दंगे, हिंसा हो रही है उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। ज्यादा दूर ही नहीं, आप मणिपुर को ही देख लीजिए कि मणिपुर की स्थिति कितनी खराब है। वहां की हालत लगातार खराब होती जा रही है, हिंसा जो है वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मोदी सरकार वहां भी कुछ नहीं कर पा रही है। सवाल तो ये है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों है। अब बिहार में विपक्षी एकता की बैठक चल रही है और बिहार की राजनीति पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे दल 2024 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को शिक्षक देने की हुंकार भर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के इस महान मंथन में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल एक मंच पर आ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो विपक्षी दल के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर सभी दल एकजुट हो गए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को भी वो आसानी से हरा सकते हैं, जिसके बाद से तो अब मोदी सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार की चिंता काफी हद तक बढ़ा दी है। जिस तरह से कर्नाटक में, हिमाचल में मोदी सरकार को हराकर कांग्रेस ने अपनी वापसी कर ली है, ठीक वैसे ही अब आगामी चुनावों के लिए भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार की चिंता काफी हद तक बढ़ गई है। वैसे आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सच्ची खबरें पूरी ईमानदारी के साथ दिखाता है। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारी अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।